जनन के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब हम पढ़ेंगे उसका अगला टाइप, लैंगिक जनन। देखिए, इससे पहले हमने कायिक जनन पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा। कायिक जनन में हमने देखा कि उसमें किसी जनक की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि उसमें तो बीज की भी जरूरत नहीं थी, सीधे पादप का कोई भी भाग टूट के क्या बना रहा था, नया जीव बना रहा था, यानी नया पादप बना रहा था। अलैंगिक जनन में हमने देखा कि सिर्फ एक ही जनक से क्या बन रहा था, नया पादप बन रहा था। अब आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, नया पादप बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, नया पादप बनाएंगे। इनके अंदर क्या होता है कि जो मेल होगा और फीमेल होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा और उससे क्या हो जाएगा, नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। और इनके अंदर क्या होता है कि इन दोनों का संलयन होता है, नर और मादा, इनका क्या होता है, संलयन होता है। जब इनके संलयन से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा और फिर उससे नया जीव बनेगा। ये इस तरीके से संपन्न होती है लैंगिक जनन में क्रिया, कि मेल और फीमेल दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, लैंगिक जनन। अब हम इसमें बात करते हैं कि पादपों में कैसे होता है। देखिए, पादपों में जो जनन अंग होता है लैंगिक जनन में, किसके अंदर होगा, पुष्प में होगा, यानी जो फ्लावर है, फूल जो है, उसके अंदर क्या होती है, जनन क्रिया संपन्न होती है। अब सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कैसे होती है। परिभाषा इसकी क्या लिख सकते हैं आप आराम से, नर व मादा युग्मकों के संलयन से द्वारा नया जीव बनना। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अब इसमें जनन में मुख्य सहायक कौन है, पुष्प। अब हम इसकी क्या देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बाह्य दलपुंज। मान लीजिए जो फ्लावर है आप देख रहे हैं, इसमें जो बाहर जो ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है, हरी पत्ती जैसी, हरी पत्ती जैसी संरचना दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। और इसका एक सदस्य क्या कहलाता है, बाह्य दल। किसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, पुष्प की संरचना। इनके अंदर क्या होता है, बाहर जो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं, और उसका एक सदस्य क्या कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। और ये बाह्य दल पुंज क्या है, ये सबसे बाहरी चक्र होता है पुष्प का, यानी सबसे बाहर की साइड में पुष्प के नीचे जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। सेकंड आता है दल पुंज। वैसे भी हम इसके मान लीजिए फ्लावर के एक सामान्य स्ट्रक्चर बना के देखें, तो देखिए आप, ये जो बाहर ये आवरण दिखाई देता है हरा, इसको बोलते हैं हम बाह्य दल पुंज। जो आपको दिखाई दे रहा है कि वैसे आपको बताया गया कि ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है बाह्य दल पुंज। इसका एक सदस्य है बाह्य दल, और ये क्या होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है।
नेक्स्ट आता है दलपुंज। ये जो पादप का ये वाला भाग होता है, इसके अंदर रंग बिरंगी पत्तियां दिखाई देती है, इसको क्या बोलते हैं हम? दलपुंज। क्या कहलाता है? दलपुंज। और इसका एक सदस्य दल कहलाता है। तो ये इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसके पादप के क्या होते हैं? ये भाग होते हैं। और इन दोनों को बाह्य दल और दल, ये दोनों क्या हैं? ये सहायक चक्र हैं। उसके क्या हैं? ये सहायक चक्र। किसमें सहायता करते हैं? ये जनन में सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दलपुंज होता है इसमें क्या बनते हैं? जननांग बनते हैं दलपुंज के अंदर ही। और कौन से बनेंगे जननांग? नर और मादा, ये बनते हैं। तो ये क्या हो गए? ये जनन के अंदर सहायक होते हैं। तो एक सामान्य संरचना होती है पुष्प की, ऐसे बाह्य दल है, इसके अलावा इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं? जैसे जो नर होता है उसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। और मादा को बोलते हैं स्त्री केसर। ये सभी पार्ट मिल करके क्या करते हैं? जनन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जनन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे ये पुष्प की सामान्य स्ट्रक्चर होती है। बाह्य दल है सबसे बाहर, फिर दल है, और फिर उसके अंदर क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर है। मेन रोल यहाँ पे किसका होगा? पुंकेसर और स्त्री केसर का। तो ये तो किसके बारे में था? इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखिए एक बार पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में। इसके अंदर आता है पुंकेसर। पुंकेसर में मुख्य भाग आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाए जा चुके हैं, और वो होते हैं जैसे पराग कोश है, पूतंतु और योजी। इनकी स्ट्रक्चर इस टाइप से ही जो है ये ऊपर बनते हैं, ये पराग कोश। पूतंतु, ये वाला जो पार्ट है ये पूतंतु है, और ये वाला हिस्सा योजी। ये तो पुंकेसर की संरचना होती है, 3 पार्ट होते हैं। सेकंड आता है स्त्री केसर। उसके अंदर क्या होता है? ये इसका हिस्सा होता है वर्तिकाग्र। ये फ्लास्क जैसी संरचना दिखाई दे रही है शुरू में, ये होती है वर्तिका। और नीचे वाला ये हिस्सा क्या है? अंडाशय। इसी अंडाशय में क्या बनते हैं? बीजांड बनते हैं। तो ये किसकी सामान्य संरचना है? ये परागकोश, पूतंतु, योजी, पुंकेसर की। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये किसकी स्ट्रक्चर है? जो दोनों मेल फीमेल भाग लेते हैं जनन में, उनकी स्ट्रक्चर है। हो गए इनके स्ट्रक्चर। इसी के आधार पर देखिए पुष्प को भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एक लिंगी पुष्प। इसका मतलब है कि इसके अंदर मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। पुंकेसर या स्त्री केसर, कोई सा भी एक प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे पुष्प
तो इस टाइप के पुष्प क्या कहलाते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? सिर्फ एक ही उपस्थित हो। कौन सा लिंग? चाहे पुंकेसर हो चाहे स्त्री केसर हो। अब आते हैं इसके उदाहरण, जैसे पपीता, ककड़ी। ये जो इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे पपीता है, ककड़ी है, तो इनके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक ही, या तो नर होगा या फिर मादा होगी। जैसे मक्का, इनमें भी यही होता है कि सिर्फ दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो ये था एक लिंगी के बारे में। दूसरा आता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी का मतलब इसके नाम से स्पष्ट है, जिसमें पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर दोनों हो, दोनों प्रेजेंट हो। तो वो क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी, दोनों लिंग उपस्थित हो, वो द्विलिंगी पुष्प होता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। ये होता है जैसे सरसों है, गुलाब है, ऐसे ही पिटूनिया। तो ये इस टाइप के जो पादप होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, ये लैंगिक जनन के बारे में था। यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पुंकेसर है, इसके अंदर क्या बनेंगे? मुख्य रूप से जो परागकोश हैं, पुंकेसर में क्या होगा? परागकोश में परागकण का निर्माण होगा। परागकणों का निर्माण कहाँ होगा? परागकोश में, जो कैसे होते हैं? बहुत सारे होते हैं संख्या में। इस परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकणों का निर्माण होगा। यही क्या करेंगे? नरयुग्मक के रूप में कार्य करेंगे। एक परागकण नरयुग्मक के रूप में कार्य करेंगे और फिर ये क्या करेंगे? अंकुरित हो जाएंगे। और इन्हीं से क्या बन जाएगा? नया पादप बन जाएगा। इसके अलावा देखें, जो अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, तो वहां से क्या बनेगा? मादा युग्मक। और इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा? मादा और नर दोनों मिलके क्या करेंगे? नए पादप की उत्पत्ति करेंगे। तो ये क्या था? इनके बारे में था, ये लैंगिक जनन के बारे में था। अब इनमें क्या होता है? देखिए कि इनकी जो प्रोसेस होती है इनके मिलने की, वो अलग तरीके से होती है। उसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों का फ्यूजन होगा और फिर इसके अंदर क्या बनेगा? युग्मक बनेगा और फिर इससे क्या बनेगा? वो नया जीव की उत्पत्ति होगी। अब देखिए, जब ये जो बीजांड होते हैं, ये भी संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बीजांड क्या होते हैं? अंडाशय में बीजांड बनेंगे। ये आगे किसके रूप में काम करेंगे? मादा युग्मक के रूप में। और यहाँ पे परागकोश में जो परागकण थे, वो किसके रूप में कार्य करेंगे? नर युग्मक के रूप में। तो ये इनके अंदर किसकी प्रोसेस होती है? ये इनके अंदर लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है। हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली, पुष्प के बारे में पढ़ लिया, पुष्प की पूरी संरचना पढ़ ली, पुंकेसर, स्त्री केसर की संरचना पढ़ ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए, यहाँ पे सीधा आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं। दूसरा, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूछे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो आपको कौन सा बताना है? दलपुंज के बारे में, बाह्य दलपुंज के बारे में। दूसरा, पुष्प के टाइप से क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर जो पुष्प हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, तो आपको बताना है 2 टाइप के बनते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। दूसरा, परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकणों का। या फिर नर युग्मक और मादा युग्मक के बारे में पूछे तो आपको बताना है
कि पुंकेसर के अंदर तो जो पराग का कोश है वहाँ परागकण बनेंगे जो नरिग्मक बनाएंगे, जबकि स्त्री केसर में अंडाशय में बीजांड बनेंगे और उसी बीजांड में क्या होगा, मादकमकों का निर्माण होगा। तो इस तरीके से तो क्या होती है, लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, इनके अंदर ये ऑर्गन जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये था लैंगिक जनन के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।